हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। खूबसूरत जॉर्जेट की हल्की वर्की येलो साड़ी पर मैंने मैचिंग एक्सेसरीज पहन खुद को आईने में देख गर्वीली मुस्कान छोड़ी। फिर बालों से निकली लट को हल्के से घुमाते हुए मन ही मन सबके चेहरे सोमा, नैना, शोभा, सुनीता, रीना, पायल याद किए कि आज तो सबके सब जल मरेंगी। मन ही मन सकून, गर्व, असंतुष्टि की सांस लेते हुए मैं आखिरी लुक ले रही थी कि तभी आवाज़ आई, ओ ऐश्वर्या राय, अब बक्सो इन आईने को और चलो, हम रिसेप्शन में ही जा रहे हैं, किसी फैशन परेड में नहीं। उफ, गुस्से से भर उठी मैं कि जरा सा सजना संवरना नहीं सुहाता इन्हें। मेरे चुप रहने का तो सवाल ही नहीं था। अतः बोली, रिसेप्शन में भी जाएंगे तो ढंग से ही तो जाएंगे ना, आपके जैसे फटीचरों की तरह तो नहीं। समाज में सहेलियों में इज्जत है मेरी, समझे। इन्होंने भी क्यों चुप रहना था, अतः बोले, इज्जत मेरी वजह से है, तुम्हारे मेकअप की वजह से नहीं। कमाता हूँ, 4 पैसे लाता हूँ, समाज में 2 पैसे लगाता हूँ तो तुम्हारी इज्जत बढ़ती है, आई बड़ी इज्जत वाली। मैंने पलटवार किया, हाँ तो यही समझ लो, आपकी अपने घर की इज्जत बनाए रखने, स्टेटस बचाए रखने के लिए ही तो तैयार होकर जाती हूँ। तुम्हारे इस तरह बनने संवरने के चक्कर में रिसेप्शन की पार्टी खत्म न हो जाए। मैं भी तुनक कर बोली, जब देखो तब जल्दबाजी। खुद को करना क्या पड़ता है, बस शर्ट डाली, पैंट चढ़ाई और हो गए तैयार। सिर पर इतने बाल भी नहीं है जो इन्हीं को सेट करने में टाइम लगे। ये चिढ़ गए, बोले, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, चलना है तो चलो वरना रहने दो, ऐसे मूड में जाने से तो अच्छा नहीं जाए। मैं डर गई कि अगर नहीं गए तो सहेलिए को उतरे जले मुंह कैसे देखूंगी, अपनी शान कैसे मारूंगी। नहीं नहीं, चलना तो है ही, मैंने फटाफट चप्पलें पहनते हुए कहा। रिसेप्शन लॉन के बाहर ही पायल मिल गई, बोली, हाय सिया, आ गई। मुझे तो लगा कहीं मैं ही तो लेट नहीं हो गई, पर अच्छा हुआ तू मिल गई और सब आ गए। मैं हंस दी, अरे मुझे क्या पता है कि नहीं, मैं तो अभी तेरे सामने आई हूँ। वह मुस्कुराई पर बोली कुछ नहीं। इधर उधर नजरें घुमाते हुए उसने मुझ पर तिरछी नज़र डाली। मैं मन ही मन इतराई, देख ले बेटा, अच्छे से देख और जल 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 तो रही होगी, तभी तो कुछ बोल नहीं रही, और बोले भी तो क्या, अब यहीं खड़ी रहोगी या अंदर भी चलोगी। चल जरा देखे अंदर कौन कौन आया है। हाँ हाँ चल। हम गेट पर स्वागत के लिए खड़े मेजबानों का अभिवादन स्वीकार कर अंदर गए। मंच पर सजे धजे खड़े दूल्हा दुल्हन को लिफाफा दिया, फिर चले खाने पीने के स्टॉल की तरफ। वहाँ सब दिखी, देखते ही सब हमारे पास लपकी आई। ये अपने दोस्तों में बिजी हो गए और मैं अपनी सहेलियों में। शोभा देखते ही बोली, हाय सिया, सेट तो बड़ा प्यारा लग रहा है। असली है, मैं दर्द से बोली, अरे और नहीं तो क्या, तुझे तो पता ही है नकली चीज मुझे पसंद नहीं। अनीता ने व्यंग्य किया, तो इस साड़ी पर वर्क भी असली है क्या। मैंने भी करारा जवाब दिया, नहीं पर जॉर्जेट असली है। नेहा ने चूड़ियों पर हाथ घुमाया, ये बड़ी प्यारी लग रही है, ये भी असली है। मैंने कहा, पूरे 2.5 लाख की है। अब तो ही सोच ले असली है या नकली। रश्मि बोली, अरे अभी मेरी मौसी ने ली है पूरे 4 लाख की हीरे की चूड़ियाँ, इतनी खूबसूरत डिजाइन है कि बस देखो तो देखते ही रह जाओ। मैंने अपनी चिढ़ दबाई, पर हीरे की चूड़ियों में वह बात नहीं जो इस महीन नक्काशी में होती है। फिर आजकल हीरा पहने हो तो पता ही नहीं चलता कि असली है या नकली। बाजार में डायमंड के ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल सेट्स मिल रहे हैं कि खरा खोटा सब एक जैसे दिखते हैं, इसलिए मैं तो डायमंड की ज्वेलरी लेती ही नहीं। माया बोली, पर जो भी हो डायमंड तो डायमंड ही है, भले किसी को पता न चले, पर खुद को तो सेटिस्फेक्शन रहती है कि अपने पास हीरा है। मैंने मुंह बनाया, हूँ ऐसे हीरे का क्या फ़ायदा जिसका बस खुद को ही पता हो। अरे चीज़ की असली कीमत तो तब वसूल होती है जब 4 लोग सराहे, वरना क्या, खुद ही लाए, खुद ही पहना, खुद ही देखा और लॉकर में रख दिया। अंजू ने नेहा को देखा, हाँ सही तो है, चीज़ खरीदने का मज़ा तो तभी है जब 4 लोग उसे देखें, वरना क्या मतलब चीज़ लेने का। अब अगर आज सिया ये सब नहीं पहनते तो हमें क्या पता चलता इसके पास है कि नहीं। नेहा बोली, छोड़ो ना, चलो देखते हैं खाने पीने में क्या है, सोने हीरे की बातों से तो पेट नहीं भरेगा ना। हाँ हाँ चलो देखे क्या क्या है, कहती हुई सबके सब स्टॉल की तरफ लपकी। तभी किसी का पैर मेरी चप्पल पर पड़ा।
चप्पल खींची तो पट्टा टूट गया। अब चलूँ कैसे? मैं रोमांसी हो गई कि अब तो इन सबको मज़ा आ जाएगा। उफ, क्या करूँ, कैसे इनकी नज़रों से बचाऊँ? फिर सोचा यहीं खड़ी रहती हूँ, पर तभी शोभा ने मुझे खींचा। चलना, खड़ी क्यों है? मैं चलने लगी पर लंगड़ा गई। कुछ नहीं कहकर मैं थोड़ा और आगे बढ़ी, पर फिर लंगड़ा गई। अब सभी मुझे घेर कर खड़ी हो गई। अरे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या टूटा? पैर में लगी क्या? चक्कर आया क्या? अब उन्हें क्या बताती कि मेरी चप्पल टूट गई। बड़ी अजीब सी हालत हो गई। शोभा बोली, चप्पलें असली नहीं थी क्या? ऐसे कैसे टूट गई? मैं झल्लाकर बोली, सोना नहीं मड़वाया था ना इनमें, चमड़े का ही सौल था सो निकल गया। शोभा ने मंचूरियन मुंह में डाला। अरे चिढ़ मत, मैंने तो इसलिए पूछा कि तू कभी कोई चीज़ नकली पहनती जो नहीं। अंजू ने हंसते हुए उसके हाथ पर ताली मारी। अब तू एक काम कर, चप्पल कहीं कोने में उतार दे और ऐसे घूम फिर। कौन देखने वाला है कि तूने पैर में चप्पलें पहनी है या नहीं। सब हंसने लगे। इच्छा तो हुई कि इन जल कुकड़ियों के मुंह पर एक एक जमा दूं, पर मन महसूस कर रह गई। अब न खाने में मन था न रिसेप्शन में रुकने का। मैं इन्हें ढूंढने लगी, मोबाइल कर इन्हें बुलाया, ये आए। इन्हें एक तरफ ले जाकर मैं ऐसे फटी जैसे बादल। देखा देखा आपने, आपके जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरी कितनी बेइज्जती हो गई। जरा 2 मिनट और मुझे ढंग से देख लेने देते तो जरा अच्छी चप्पलें निकाल कर पहन लेती, पर नहीं। मेरी इज्जत का झनाचा निकले तो आपको तो मज़ा ही आएगा ना। अब हो लो खुश, करो एंजॉय मेरी बेइज्जती को। इन्होंने देखा, चप्पल को मेरे पैर सहित रुमाल से बांधा तो मैं थोड़ा चलने लायक हुई, पर अब वहाँ रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मैंने इनकी बाह पकड़ी और घर की राह ली, पर सहेलियों के हंसती व्यंग्य करती खिलखिलाहट मेरा पीछा कर रही थी। मैं इन पर बरस रही थी। घर से निकलते समय टोकना या झगड़ा करना आपकी हमेशा की आदत है। इसी वजह से आज मेरी इतनी बेइज्जती हुई। जरा शांति से काम लेते तो मैं ढंग की चप्पलें पहन लेती। मेरी आंखें बरस रही थी। अब अगली बार इन सहेलियों को क्या मुंह दिखाऊंगी, और दिखाऊंगी तो मुंह तोड़ जवाब देना भी जरूरी है। मगर यह तभी संभव होगा जब 2,500-3,000 की चप्पलें मेरे पैरों में आएंगी, समझे? इनका जवाब सुने बिना मैंने जोर से दरवाज़ा बंद किया और सोचने लगी, कल ही सबसे महंगे शोरूम में जाकर चप्पलें खरीदूंगी। पर इन लोगों को कैसे बताऊंगी, यह सोच विचार भी जारी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी, और इसी तरह की शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और सामने की बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेट कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।